कुछ नहीं होगा, तुम कल पेपर देने जाओगी, तुम परेशान मत हो। ओटी में गया हुआ पेशेंट अगर वापस आता है, कोई डॉक्टर उसको इतना इंसिस्ट करता है कि इस पेशेंट का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, तो इसको दैवी अनुकंपा, गुरुदेव की अनुकंपा नहीं तो मैं क्या मानूं। मैं 11 दिन आईसीयू में बिल्कुल निस्तेज पड़ी हुई थी, वन साइड मेरा बिल्कुल निस्तेज था, कुछ भी नहीं उठ रहा था, लेकिन मैं वहां से चल करके वापस आई मात्र 11 दिनों के बाद। कितने कैंसर से लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं देखो आप लोगों के सामने हूँ। रोमेटिक हार्ट डिजीज जिस स्थिति में मैं जी रही हूँ, उस समय लोगों का चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन मैं क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अब वो जो सबसे पहले विरोधी थे, वो ज्यादा घनिष्ठता से इस कार्य में मेरे साथ हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए। मेरा मानना है कि अगर आपकी आस्था मजबूत है तो जहां भी आप जाइएगा ना, गुरुदेव वहां तैयार खड़े रहते हैं। अध्यात्म एक ऐसा आत्मबल है जो उस विपरीत परिस्थिति में आपको सहारा देता है। मेरी हर सांस ऐसी लगती है कि गुरुदेव की अमानत है, मैं तो इतना ही जानती हूँ। गुरुदेव का ये द्वारा है तो ये मेरे लिए माँ के जैसा है। और जब समाधि पर अपने सर रखती हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ की गोद में मुझे जगह मिली है। पेशे से वकालत मैंने की थी, लेकिन मेरे विचार, मेरे गुरुदेव के सिद्धांत और वो पेशा टकराने लगे तो मैंने वो छोड़ दिया। मैं आपकी मानस पुत्री हूं, तो मेरा ये भाव कायम रहे कि कभी मेरा पिता कहीं लज्जित न हो मेरे कर्म से। मैं अमृता प्रीतम गाजियाबाद से, वर्तमान में मूल रूप से मैं बिहार के समस्तीपुर जिला की रहने वाली हूँ। मैं गुरुदेव की एक अदना सी बेटी हूँ। मेरा यह परिचय सबसे अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ, अपनी बात रखने के काबिल हुई हूँ, तो ये गुरुदेव की अनुकंपा है, उनकी कृपा है। मेरी माताजी स्वर्गीय इंदु कुमारी, मूल रूप से उनकी बचपन में माँ मर गई थी, तो वो अपने नानी गांव में पली बड़ी और उनके नानी गांव में ही गुरुदेव की मंदिर की स्थापना, गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे हुए थे और उनकी चरण कमल वहाँ पर स्थापित है। तो ये संस्कार मेरी माँ अपने मायके से लेकर के आई और उन्हीं संस्कारों से मैं संपोषित हुई। और जब अश्वमेध चल रहा था, उस समय ग्राम प्रदक्षिणा हो रहा था, भूमि पूजन के संदर्भ में मैंने उसी समय दीक्षा ले ली। उस समय मैं 11 वर्ष की थी, 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। उस समय से मैं गुरुदेव से जुड़ी रही, बहुत सारे संकल्प हुए वहाँ पर। उस समय मेरे परिवार में मेरी माँ बेशक जुड़ी हुई थी, लेकिन मांस मछली खाने का प्रचलन था। और वो दिन था जब मैं संकल्प लेकर के आई वहाँ से दीक्षा लेकर के, तो वहाँ पर लोग जोर जोर से नारे लगा के ले रहे थे कि मांस मछली नहीं खाया जाएगा। मुझे संकल्प लेने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने बोल के नहीं लिया, लेकिन आत्म संकल्प लिया। उससे पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन हाँ यदा कदा, पता नहीं, मेरा बचपन था, मैं अंडा कभी कभी लिया करती थी। लेकिन वो दिन और आज का दिन है, मेरा मन मानसिक संकल्प इतना दृढ़ हुआ कि मैंने उस दिन से कुछ भी नहीं लिया। मैंने ही नहीं लिया, बल्कि मैंने अनशन शुरू कर दिया परिवार में कि ये होना भी नहीं चाहिए। और मेरे परिवार के लोगों ने भी मांस मछली खाना छोड़ दिया मेरी जिद की वजह से। तो ये बिहार में समस्तीपुर, उस समय रजबंधन चल रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था रजबंधन, जहाँ पर ग्राम प्रदक्षिणा, सबसे पहले ग्राम प्रदक्षिणा था, जहाँ पंचायत स्तर पर जुड़ा जाता था। पंचायत स्तर से, जब पंचायत से शुरुआत हुई, उसी समय मैं जुड़ी। ग्राम प्रदक्षिणा, उसके बाद भूमि पूजन था, भूमि पूजन, उसके बाद रजबंधन कार्यक्रम होता था ब्लॉक स्तर, जिला स्तर का, और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ। 1990-92 की बात है। उस समय से मैं जुड़ी और उस अश्वमेध में मैंने, हमारे पंचायत की बहुत सारे बच्चियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बिहार के समस्तीपुर जिले का ग्राम मालपुर जोरपुरा पंचायत पड़ता है, वहां से। और उस समय से जो हमारा गुरुदेव के से प्रति लगाव बढ़ता गया। और मैं कॉलेज में गई तो मैं अकेले थी। जो स्मरण मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, जिसने गुरुदेव के प्रति मेरी आस्था को मजबूत किया, वो ये है कि मैं अकेली थी। मेरा अगले दिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था, 1997 इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था। अगले दिन एग्ज़ाम था, उससे एक रात पहले मुझे बहुत तेज बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार, और मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरे रूम में बगल में रहते थे, उन्होंने मेरी कराहने की शायद आवाज़ सुनी होगी, मुझे तो इसलिए पता चला कि मुझे बुखार था और मैं किस स्थिति में थी। तो उस रात क्या हुआ कि मेरे पास कोई नहीं था और मैं बुखार में अपने गुरुदेव को स्मरण करते करते सो गई। और अनुभूति आज भी मुझे रोमांचित कर देता है, आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। फूलों से सुसज्जित माताजी और गुरुदेव का वो स्वरूप मेरे सामने आया, जो पूर्णतः
फूलों में लदे हुए सुगंधित पुष्पों से, और मेरे चारों तरफ ऐसा लगा कि सुगंधित वातावरण हो गया है। और ऐसे माताजी की गोद में मेरा सिर है, माताजी सिर सहला रही हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम कल पेपर देने जाओगी, तुम परेशान मत हो। और ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे सिर पर कोई हाथ सहला रहा है, कोई स्नेहाशीष बरसा रहा है। और मैं पता नहीं किस स्थिति में थी, मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे तो सुबह में आंख खुली, सुबह में मुझे इतना उस स्वप्न का याद है कि कह रहे हैं कि भोर होने को है, अब मुझे जाना होगा और तुम भी उठो, तैयार हो, तुम्हें पेपर के लिए जाना है। मैं सुबह नॉर्मल उठी, जैसे और दिन में उठती थी वैसे ही उठी, तैयार हुई, पेपर के लिए जाने लगी। मेरे रूम के बगल में जो था वो डॉक्टर बुला लिए थे, बोले कि अमृता, उन्होंने गेट खटखटा। मैंने क्या? बोले क्या, कैसे हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, मैं तो पेपर देने जा रही हूँ। बोले अरे अमृता, तुम रात में बहुत तेज बुखार में थी और बहुत हम लोग परेशान थे तुम्हारे उस बुखार को से, और हमने डॉक्टर को बुला लिया है, तुम जो है डॉक्टर देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरा पेपर का समय हो रहा है, मैं तो स्वस्थ हूँ। और मैं बिल्कुल ऐसा ही नहीं लगा कि मुझे रात में कुछ हुआ था। और ये स्मरण जो है और मेरी आस्था को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता हुआ चला गया, और मैं गुरुदेव के चरणों में स्वयं को समर्पित करने का भाव लिए आगे बढ़ती रही। मेरी इच्छा तो शादी नहीं करने की थी, लेकिन पारिवारिक दबाव में मैंने शादी की। और उसके बाद का सफ़र बेशक कंट का किरण लगा, लेकिन हर जगह गुरुदेव ने मेरे लिए पथ फूलों का सेज बनाकर रख दिया। और वर्तमान में मैं आपके साथ बैठी हूँ, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मुझे मेरे 3 भालू खराब हैं, लेकिन मैं दैनिक कार्य और लोगों से ज़्यादा दैनिक जीवन में अपने कार्यरत हूँ। और मुझे कहीं से भी कोई ऐसी अनुभूति नहीं लगती कि मैं कहीं से बीमार हूँ या मुझे कोई दिक्कत है। 2015 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उससे भी मैं उबर करके बाहर आई। 2017 में एक ऑपरेशन था ब्रेस्ट कैंसर का, तो उस ऑपरेशन की अनुभूति यह है कि डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे कि चूँकि मेरा हार्ट का पोजीशन ऐसा है कि मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता है, तो मेरा ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की होगा, 99% कोलैप्स होने का चांसेस है, मात्र 1% चांसेस था कि मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ सकती हूँ। तो डॉक्टर ने बहुत बार एनेस्थीसिया के हेड आए और बार बार से मुझे ऐसे तोड़ रहे थे कि मैं मना कर दूं। मैंने कहा कि मेरे पति भी घबरा गए साइन करने से कि नहीं करूँगा साइन, जो होता है फॉर्मेलिटी साइन करने का। तो लेकिन मैंने गुरुदेव पे भरोसा कहा कि नहीं, अगर ज़िंदगी अगर जाना होगा तो हम चले जाएंगे, और अगर गुरुदेव को कुछ करना होगा, मुझसे कुछ करवाना होगा तो वो वापस रखेंगे, मरना जीना तो लगा रहता है। तो इस तरीके से जब हम रात को, उस रात ऐसी मेरी स्थिति है जैसे किसी को कल सजा सुना दी गई होगी कि फांसी होने वाली है, ऐसी सजा सुना दी गई हो। तो रात भर मैं गायत्री माता का मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र और गुरुदेव माता जी का स्मरण कर रही थी। उसी बीच 12 बजे रात में मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज दिल्ली के, मैं जिस वार्ड में थी वो सिंगल वार्ड था, वहाँ पर एक आया मुझसे अनुमति लेने की, एक बगल में एक पेशेंट आया है और वार्ड भरा हुआ है, रात में उनको पेट में बहुत दर्द है, और चूंकि आपको कल तो ओटी में आप चले जाइएगा और सुबह सुबह ऑपरेशन हो जाएगा और आपको फिर आईसीयू में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो रात भर उनको रुकने के लिए जगह जो चाहिए कि आप शेयर कर पाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो एक कर्टन लगा दिया गया और वहाँ पर बगल के कमरे में एक बुजुर्ग दंपति आए। उनकी समस्या ये थी कि रात में उनके पेट में बहुत दर्द, इतना दर्द हो गया कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा 12 बजे रात में। वो दोनों दंपति आए और रुके। मैं इधर बगल के बेड पर मैं पड़ी हूँ, दूसरे बेड पर वो दोनों पति पत्नी पड़े हुए हैं। पति कह रहे हैं कि वो पेट में दर्द है और पत्नी उनकी सेवारत है। मैं निरंतर मंत्र जब जप कर रही थी और गुरुदेव के भजन गा रही थी, तो वो मेरे साथ स्वर में स्वर मिला के, वो बगल के बेड पर जो महिला थी वो मेरे साथ स्वर में क्योंकि मेरी स्वर थोड़ी सी लरज रहे थे, एक भय अंदर में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आ गया था, तो मेरे लरजते स्वर को उन्होंने स्वर दिया और मुझे हृदय को संतुष्टि मिली कि उन्होंने मेरे साथ भजन किया। और जब तक मैं सुबह तक जागती रही, मेरा स्नान ध्यान हुआ, ध्यान करके मैं जाने लगी। जब मैं आईसीयू के लिए मुझे ले जाया जा रहा था, ओटी के लिए ले जा रहा था, तो लिफ्ट तक वो लेडी जो थी वो हमारे साथ गई। उस समय मेरी माताजी मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी और मैं अकेली थी हॉस्पिटल में, पति हमारे फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे। और जब मुझे आईसीयू से ओटी की ओर ले जाया जा रहा था रूम से, मैं बिल्कुल नितांत अकेली जा रही थी, तो उन्होंने मेरे स्ट्रेचर जो ले जा रहे थे ना, उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे अपने कोई संबंधी पकड़ते हैं, और वो ले जाकर के मुझे लिफ्ट तक ले गई। और लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रहा है, उनका हाथ इस तरीके से वरद हस्त की तरह मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कह रही है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा,
ठीक होगा। मैं उस अनजान महिला को आज भी नमन करती हूँ। मैं नहीं जानती कि कौन थी, लेकिन मेरा अंदर का आत्मविश्वास बहुत सुदृढ़ हुआ। और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के में भी, ओटी में भी डॉक्टर्स का कहना था, जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया, और डॉक्टर सर्जरी जिन्होंने की, डॉक्टर गीता कार्पियार थी, मैक्स हॉस्पिटल में है, तो उनका कहना था कि मैं निरंतर जब तक मैं ओटी में रही और मेरा सर्जरी चल रहा था एनेस्थीसिया के दौरान, मैं अनमैच की स्थिति में, उस स्थिति में भी मैं महामृत्युंजय मंत्र जप रही थी, मेरे होठ चल रहे थे। उसके बाद बोली कि नॉर्मल लोगों को भी जितनी तकलीफ होती है एनेस्थीसिया में, मुझे उतनी भी तकलीफ नहीं हुई। मेरी माँ, मैं फिर ओटी से जब आईसीयू में आई तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मिलने आई कि मम्मी वो माताजी थी कमरे में, वो हैं? तो मम्मी ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझसे इतना ही पूछा कि आपकी बिटिया को आप चिंता, मैं रो रही थी तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, सही हो जाएगा सब। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि बेटी का ऑपरेशन हो गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब आईसीयू में आ गई और डॉक्टर कह रहे हैं कि खतरे से बाहर है, ठीक है। उसके बाद वो जो है वहाँ से उन्होंने कहा कि हाँ मेरा भी पेशेंट ना ठीक हो गया, रात में पता नहीं कैसे इनको अचानक दर्द उठ गया था, अब ये ठीक है और मैं भी अब जा रही हूँ और तुम चिंता मत करो, सही रहेगा। ये अनुभव अभी भी मुझे रोमांचित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वो हमारी गुरु सत्ता थी, गुरु माँ थी, आदि शक्ति की प्रेरणा थी, शक्ति थी, जो मुझे अकेलेपन के, मेरे अकेलेपन में मुझे शक्ति देने आई थी। तो निश्चित रूप से अध्यात्म और आस्था कहीं भी दूर नहीं जा सकता है हमसे। वो हमारी, हम जिस स्थिति में जब कोई सहारा नहीं बनता है, ये अध्यात्म की डोर ऐसी है, गुरुदेव की पकड़ ऐसी है कि वो हाथ पकड़ के उबार देते हैं। उसी तरह से 1 साल बाद पुनः मेरा एक ऑपरेशन होने वाला था, कैंसर से रिलेटेड ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट था, एक मेडिसिन चलता था जिसके लिए ओवरी की सर्जरी करनी थी। डॉक्टर्स ने मुझे एडमिट भी किया। उससे पहले मेरे सारे चेकअप, हेल्थ चेकअप किए गए, चूँकि हार्ट को लेकर के परेशानी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी हो जाएगी। मेरे पैसे भी जमा हो गए, मेरा ट्रीटमेंट भी 2 दिन तक उससे पहले हार्ट के लिए किया गया। ओटी में बिल्कुल मैं ओटी के गेट पर पहुंची, तभी मुझे ओटी से वापस किया गया कि आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। उस समय कोई डॉक्टर्स आए और उन्होंने कहा कि इस पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती है, ये पेशेंट इस सर्जरी में सक्सेस नहीं होगा, इसका हार्ट इस पोजीशन में नहीं है कि ये, क्योंकि अभी 1 साल पहले इसका एनेस्थीसिया हुआ, ये नहीं हो सकता है। वहाँ से मुझे ओटी से बाहर आया, मैंने बहुत गुस्सा मुझे आया, मैंने बहुत हंगामा भी किया कि मेरे सारा ट्रीटमेंट किया, आप लोगों ने पहले क्या देखा था। तो डॉक्टर्स वहाँ का जो परपरगंज मैक्स की जो मेन हेड डॉक्टर थी, जिनको ओवरी का सर्जरी करना था, डॉक्टर पूर्णिमा थी, तो उन्होंने आकर के और मुझसे करबद्ध प्रार्थना करने लगी कि अमृता मैं नहीं कर सकती, तुम्हारे पैसे में वापस करवा रही हूँ, मैं तुम्हारा सर्जरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज के युग में जब हॉस्पिटल बुला बुला के किडनी और आँख निकाल रहे हैं और पता नहीं चलता है पेशेंट के, उस युग में पेशेंट का जमा किया हुआ पैसा, ओटी में गया हुआ पेशेंट अगर वापस आता है, कोई डॉक्टर उसको इतना इंसिस्ट करता है कि इस पेशेंट का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, तो इसको दैवी अनुकंपा, गुरुदेव की अनुकंपा नहीं तो मैं क्या मानूं। इसको मैं गुरुदेव की भी अनुकंपा मानती हूँ कि मेरे हंगामा कर, जैसे बच्चा मचलता मैं मचल गई, फिर भी गुरुदेव ने कहा कि नहीं होना है तो नहीं होना है। तो वहाँ से भी मैं बाहर आई। और अभी 2020 में कोविड के समय मैं माँ के साथ, मेरी माँ को कोविड हुआ था, मैं 10 दिनों तक उनके साथ खड़ी रही ओटी में, कोविड हॉस्पिटल में। 10 पेशेंट ऐसे थे जो बिल्कुल हाई रिस्क पर थे, वहाँ पर सिर्फ गुरुसत्ता का नाम लिए मैं खड़ी रही। गुरुदेव की इच्छा होगी, इसको भी मैंने मान लिया कि उन्होंने, मेरी माँ तो वापस नहीं आई। मैंने उससे पहले 40 दिन का अनुष्ठान किया था, माँ मेरी बहुत कष्ट में थी, तो मैंने वो अनुष्ठान माँ को समर्पित किया कि इनका हो। और हॉस्पिटल में मैंने वहाँ पर सारे पेशेंट के लिए महामृत्युंजय मंत्र का लगवाया, हॉस्पिटल वालों से कह करके कि सारे पेशेंट के लिए आप लगा दीजिए, कम से कम उनके, क्योंकि ये बेहोश नहीं होते हैं तो उनके कानों में आवाज़ जाए। तो हॉस्पिटल वालों ने इतनी व्यवस्था की और सब लोगों तक पहुंचाया। लेकिन उस स्थिति में जहाँ पर बहुत रिस्क था, खैर वो घटना थोड़ा सा मुझे झकझोड़ा भी कि मेरी माँ नहीं रही मेरे साथ, पर ये भी मैं सोचती हूँ कि शायद गुरुदेव की इच्छा होगी, यही उनकी सेवा में उनको जाना होगा। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी आहत हुई, लेकिन मेरी इस आहत को तुरंत उन्होंने परिवर्तित किया। 3 महीने 4 महीने बाद ही अक्टूबर 2021 में, मई में मेरी माँ खत्म हुई, 2021 में मैं पूरी पैरालाइज्ड हो गई थी अचानक से, 1 साइड पूरी पैरालाइज थी। घर में अकेली थी, मेरी बिटिया नीचे पढ़ रही थी, छत पर ही अचानक मैं पैरालाइज्ड हो गई। और फिर मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जा कर के वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उस ट्रीटमेंट के दौरान हमारे गाज़ियाबाद के बहुत सारे परिजनों ने महामृत्युंजय मंत्र जप मेरे लिए किया, और उस जप का प्रभाव मैं मानती हूँ कि मैं 11 दिन आईसीयू में बिल्कुल निस्तेज पड़ी हुई थी। 1 साइड मेरा बिल्कुल निस्तेज था, कुछ भी नहीं उठ रहा था, लेकिन मैं वहाँ से
चल करके वापस आई मात्र 11 दिनों के बाद। और आज आप लोगों के सामने हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कहीं से कोई मुझे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, अनुभव ये गुरुदेव का जो है निरंतर, और यही प्रार्थना है कि ऐसी अनुकंपा गुरुदेव हम पर क्या, हम सब पर बनाए रहे, समस्त सृष्टि पर। लेकिन हमारी आस्था उनकी तरफ ऐसी ही मजबूत बनी रहे कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम उनको भूले नहीं, उनको याद करते रहें। और गुरुदेव के चरणों में मेरा समर्पण यूं ही बना रहे। मेरे साथ इतनी बीमारियां होती है ना, तो लोग जो है कहते हैं कि अरे ये तो इतना गायत्री की पूजा करते हैं, फिर भी ये हमेशा परेशान रहते हैं। तो लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फिर अपने ही जीवन क्रम से उनको उदाहरण देके कि परेशानियां तो मेरी नियति है, लेकिन ये गुरुसत्ता जो है उस नियति को, मेरे भाग्य को पुनः बदल करके, और मुझे सटीक, देखो मैं कितने कैंसर से लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं देखो आप लोगों के सामने हूँ। रोमेटिक हार्ट डिजीज जिस स्थिति में मैं जी रही हूँ, उस समय लोगों का चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन मैं क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अभी भी कैंपस में मैं हूँ, प्रतिदिन मेरा 10 किलोमीटर पैदल मैं चक्कर लगाती हूँ, खाली पैर सुबह से स्नान कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बिल्कुल स्वस्थ। कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब बीमारियों से कहीं से ग्रसित हूँ। बीमारियों को तो खैर मैं महसूस ही नहीं करती हूँ। ये गुरुदेव का ही प्रेरणा है कि मैं अपने आत्मबल से हूँ, और ये आत्मबल मेरा नहीं, ये मेरी गुरुसत्ता का आत्मबल है, उनकी दिव्य प्रेरणा है। शुरू से मैं जहाँ रही हूँ, जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, तो बसंत पर्व मैं हमेशा मनाती आई हूँ। जहाँ भी जिस क्षेत्र में गई, तो एक क्षेत्र जहाँ मैं अभी वर्तमान में रह रही हूँ, गाजियाबाद चिरंजीवी विहार में, तो वहाँ मैंने शुरू किया मनाना। तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि अरे ये औरत होकर के आई है, इस तरीके से सामूहिक यज्ञ का बीड़ा उठाने के लिए, पूजा करने के लिए, बहुत पुरुष तो पीछे हट गए। लोगों ने बहुत मेरा विरोध किया और असहयोग की ही सी स्थिति की। लेकिन मैं आगे बढ़ती रही गुरुदेव की कृपा से, आत्मबल उनसे लेती हुई, रोज नित्य गुरुदेव से प्रार्थना करती हुई कि गुरुदेव ये कार्य मैं करने जा रही हूँ, मैं कर तो पाऊंगी। तो मुझे सहयोग भी फिर लोगों का मिला, आर्थिक सहयोग भी मिला, सहयोग भी। लेकिन आज की स्थिति है कि जो पहले साल, दूसरे साल जिन लोगों ने इतना विरोध किया, आज 12 साल 13 साल से उस क्षेत्र में मैं कर रही हूँ, आज वो सबसे पहले पूछने आते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि बसंत पंचमी आने वाला है, सो कितना क्या खर्च होगा मुझे भी बताना, मैं भी सहयोग करूंगा। तो मुझे यहाँ लगता है कि नहीं, गुरुदेव सच में कहते हैं कि अपने कर्म पथ पे बढ़ते रहो, और जो तुम्हारे कर्म से लोग प्रभावित होकर के आएंगे। तो ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते गए, और अब वो जो सबसे पहले विरोधी थे, वो ज़्यादा घनिष्ठता से इस कार्य में मेरे साथ हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए। 21वीं सदी नारी सदी, निश्चित रूप से जिस तरीके से विभिन्न पदों पर, सामाजिक संस्थानों में लीजिए या सरकारी संस्थाओं में लीजिए, या और सभी जगह जहाँ पर नारी आगे बढ़ के, वो सारा क्षेत्र जहाँ सिर्फ पुरुषों के लिए था, वहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं यज्ञ कराने जा रही हूँ, तो मैं यही मानती हूँ कि गुरुदेव की कृपा है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र में महिलाएं आगे आई हैं वर्तमान में। हाँ, महिलाओं का आगे आना नारी सदी के रूप में हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ मुझे अच्छा लगता है, और मैं इस चीज़ को संपोषित कर, लेकिन आगे बढ़ने के नाम पर जो भौड़ापन होता है उसका मैं सख्त विरोध करती हूँ। क्योंकि गुरुदेव का आगे बढ़ना है, विचार से आगे बढ़ना, वैचारिक क्रांति ला करके आगे बढ़ना, न कि जो नग्नता के साथ प्रदर्शन कर करके और उसमें हम आगे हो जाए, पुरुषों की बराबरी वहाँ पर करने लगते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में अब देखिए, औरतें गाड़ी चला रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं, ट्रक चला रही हैं, बस चला रही हैं, टेम्पो चला रही हैं, आर्थिक उपार्जन के लिए वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात लगती है कि नहीं, औरतों के लिए जो है वो औरतें अपने आत्मबल को पहचान रही हैं। ये शक्ति तो पहले भी उनमें थी, लेकिन ये शक्ति वर्तमान में जो है सो उनकी ये शक्ति जागृत हो रही है, वो अपनी शक्ति को पहचान रही हैं। और कहीं ना कहीं चारों तरफ से मुझे लगता है कि गुरुदेव की जो ये प्रेरणा है, प्रेरणा शक्ति के रूप में हम लोग बेशक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां हम जाते हैं क्षेत्र में, तो बच्चियों में ये आत्मबल जगाते हैं, चाहे महिलाओं को बाहर लाने में आत्मबल जगाते हैं। तो लगता है कि नहीं, हम बेशक जिस क्षेत्र को नहीं कर पाए, और लड़कियां उस क्षेत्र को छू रही हैं, कर रही हैं। तो युवाओं के लिए मेरा यह संदेश रहेगा कि आप आगे जितना बढ़ना हो बढ़ो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ो, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ो, लेकिन अपने मूल संस्कार से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, अध्यात्म से जुड़े रहो। क्योंकि अध्यात्म ही एक वैसा है, जब कोई आपका सहारा नहीं बनता है, तो अध्यात्म एक ऐसा आत्मबल है जो उस विपरीत परिस्थिति में आपको सहारा देता है। वो एक क्षण जब आपको लगता है कि मैं जिंदगी में असफल हो गया हूं, अध्यात्म कहता है कि नहीं, आपको जिस नियंता ने भेजा है वो आपके लिए कुछ सोच करके तो इस धरती पर भेजा होगा। वो एक पल जब आप उस क्षेत्र में सोचने लगते हैं कि पता नहीं किस काम के लिए भेजा है, तो उस समय जो आपका नकारात्मक ऊर्जा है वो एक पॉजिटिव दिशा ले लेता है, और वही समय आपके परिवर्तन का होता है।
तो ये काम सिर्फ अध्यात्म ही कर सकता है, ये काम विज्ञान नहीं कर सकता है। विज्ञान तो यहाँ सक्सेस है, असफल हुए तो वहीं पर आपको जीरो पर ला देता है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि नहीं, इससे आगे भी कुछ है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। और यही चीज जो है प्रेरक होता है और हमें नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाता है। तो प्रोत हूँ गुरुदेव की कृपा से, जहाँ हर कदम पे चलती हूँ, जहाँ पर भी तो गुरुदेव की ही कृपा लगती हूँ। छोटी छोटी घटनाएं तो चलती रहती है, मेरी हर सांस ऐसी लगती है कि गुरुदेव की अमानत है, मैं तो इतना ही जानती हूँ। और मैं यही सिर्फ मैं जो जिंदा हूँ तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि इतने सारे कुचक्रों से गुरुदेव अगर बचा के लाए हैं तो निश्चित रूप से मुझे अपनी लेखनी बनाना चाहते हैं, और वक्त की किताब पे, कोरे कागज पर इस लेखनी से गुरुदेव कुछ लिख जाए, बस यही प्रार्थना है कि वो अपने हाथ की पतंग मुझे बना ले, मेरी डोर अपने हाथ में खींच ले। यही गुरुसत्ता से मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव ऐसी ही कृपा करें और मेरे इस जीवन का जो उन्होंने दिया है, ये निश्चित रूप से गुरुदेव का दिया हुआ जीवन है, तो मेरे इस जीवन का गुरुदेव कुछ सदुपयोग करें। जैसे चाहे ये जीवन उनको समर्पित है, वैसे हमारे जीवन का उपयोग करें। कहा जाता है कि लड़कियां में से क्षेत्र में ये परेशानी आती है, लड़कियों को जबकि दीक्षा ले लेगी, पता नहीं दूसरा परिवार कैसा मिलेगा। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर आपकी आस्था मजबूत है तो जहां भी आप जाइएगा ना, गुरुदेव वहां तैयार खड़े रहते हैं। मेरी शादी जहां हुई वो कोई गायत्री परिवार नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दहेज में एक पेट में गुरुदेव की पूरी, क्योंकि मैं शुरू से ही कर्मकांड क्षेत्र में कराती रही हूँ, जब भी मुझे समय मिलता था शिविर में शामिल होती रहती थी। तो हमारे समस्तीपुर के वहाँ पर जो चलता था चेतना केंद्र था वहाँ पर, तो मैं वहाँ जाती रहती थी, जो भी शिविर लगता था उस शिविर में शामिल होती थी। और जब भी संडे को मुझे समय मिलता था मैं कार्यक्रम कराती थी, गाँव में आती थी। तो वैसे लोग जो कहीं पर पूजा पाठ नहीं करवा सकते हैं, गरीब गुरबे मकान वगैरह बना रहे हैं, तो उन सबका गृह प्रवेश कराना या उनका शादी ब्याह करा देना, तो मैं करा देती थी। तो लोग जो है, लोगों का ये कहना था कि मांस मछली छोड़ दी और पूजा पाठ करती है, ससुराल में जाएगी तो पता चलेगा, पता नहीं कैसा, दादी खास के कहती थी पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा। तो मेरी शादी तय हुई, तो मेरी शादी तय होने के बाद मेरी सासू माँ खत्म हो गई। सबसे बड़ी तो क्रिटिकल कंडीशन ये हुआ, क्योंकि एक नया ब्लेम आ गया कि शादी तय हुई और लड़की की सासू माँ खत्म हो गई। इनके प्रकार शादी हुई। लेकिन जब मैं शादी के बाद ससुराल गई और पहली बार जब मंदिर में मत्था टेका तो वहाँ गुरुदेव बैठे हुए थे, गुरुदेव माता जी की प्रतिमा वहाँ थी। मैंने इसका पतिदेव से अपने पूछा कि ये कैसे यहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे ससुर जो थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे रांची पतरातू में, तो वहाँ पर यज्ञ हुआ था। उस समय मुझे याद नहीं क्योंकि शादी से पहले की घटना है। तो अश्वमेध हुआ था वहाँ पर, वो चूँकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था यज्ञ में यजमान के रूप में, तो वहाँ उनको दिया गया था। तो उस तौर से वो मूर्ति वहाँ पर रखी थी और मेरी सासू माँ जो थी वो देख नहीं सकती थी। तो जो मेरी शादी तय हुई तो उनके पास 2, 4, 10 फोटो रखे गए और उन्होंने हाथ से टटोल करके जिस लड़की को सिलेक्ट किया वो मैं थी, जिंदा रहते हुए। उन्होंने वो किया कि इसी से शादी करनी है। जब उनका वो एक्सपायर कर गई तो मैं थोड़ा डर गई थी, तो मैंने दादाजी से अपने कहा कि मैं शादी ऐसे घर में करूँगी, मुझे ज़िंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा। तो मेरे पतिदेव ने कहा कि नहीं। जब मेरे दादाजी गए वापस वहाँ कहने के लिए कि भाई मेरी लड़की डर रही है, शादी नहीं कर सकते हैं यहाँ, तो मेरे पतिदेव ने जिद किया कि नहीं, मेरी माँ जिस लड़की को मेरे लिए पसंद करके गई है मैं उसी से शादी करूँगा। तो ये जो भ्रम है, और पता नहीं मेरे पतिदेव उससे पहले मांस मछली खाते थे या नहीं खाते थे, मुझे नहीं पता। लेकिन आज के डेट में जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक कभी उन्होंने न खाया न कभी मुझसे डिमांड किया। उनके कभी कभी परिवार वाले भी कहते थे कि खाता था, मुझे नहीं पता कि वो खाते थे नहीं। मुझे तो ये पता है कि मुझे गुरुदेव ने जो दिया वो बिल्कुल निरामिष था, वो कोई मांसाहारी नहीं था। एक शाकाहारी पुरुष के साथ गुरुदेव ने मेरा संबंध जोड़ा। वो उनका अतीत कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन उनके वर्तमान जो मुझसे वर्तमान जो जुड़ा उसमें वो कहीं मांस मछली नहीं खाते थे। तो ये भी गुरुदेव की कृपा की, ये डर ये भय जो रहता है, आपकी आस्था अगर मजबूत हो, दृढ़ हो, तो निश्चित रूप से जो है आपको आपका रास्ता प्रशस्त होता है। कठिनाइयाँ तो बहुत आई मेरे जीवन में, बहुत कठिनाइयाँ आई। शादी करके गई उस परिवार में मुझे बहुत, चूँकि सास थी नहीं तो प्रताड़ना मिली। वहाँ से मैं निकल करके गई तो मैं वहाँ पर मुजफ्फरपुर में चेतना केंद्र नोएडा में है, तो मुझे जिस दिन लगा कि आज मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए था, इतनी टॉर्चर में हुई ससुराल में, तो उस दिन लगा कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, तो मैंने आत्महत्या नहीं किया। मैंने गुरुदेव का स्मरण किया और बस बिना किसी से, एक गलती की, बिना किसी से पूछे हुए उस घर का न दरवाजा देखा, मुझे पता था कि किधर है, खिड़की किधर है, बस सामने निकल गई, सड़क पर निकली और रिक्शा था उससे पूछी कि मुझे मुजफ्फरपुर चेतना केंद्र जाना है, मुझे चेतना केंद्र पहुंचा दो। उस रिक्शे वाले ने मुझे चेतना केंद्र पहुंचा दिया और वहां पर गुरुदेव की सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की समाधि थी।
उस समाधि पर मैं ऐसे लिपट के रोई जैसे कोई बेटी बाप के पास जाके रोती है, ऐसे लिपट के मैं रोई। और तभी वहाँ के जो परिव्राजक थे वो आ गए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ ऐसे फेरा जैसे गुरुदेव का हाथ पड़ा हो। उन्होंने तुरंत मेरे मायके फ़ोन किया, क्योंकि मुझे जानते थे कि ऐसे ऐसे अमृता यहाँ कैसे आई है। तो गुरुदेव ने फिर वहाँ से मेरे दादाजी तक सूचना पहुँच गई कि बिटिया ऐसे ऐसे शक्तिपीठ आई थी और बहुत रो रही थी। वजह तो उसने बताया नहीं, लेकिन तो फिर मेरे दादाजी आ गए मायके। तो जो भी परेशानियाँ थी, जो भी उन लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ भी रही, लेकिन वहाँ पर भी मुझे गुरुदेव ने उस स्थिति से उबार करके अपनी गोद में शरण दे दी, बुला लिया मुझे। उस समय मुझे ना आगे दिखा ना पीछे दिखा कि ससुराल में पूछ के जाना चाहिए, नहीं पूछ के जाना चाहिए, बस ये था कि मरना नहीं है, गुरुदेव की शरण में चले जाना है। और मैं गुरुदेव की शरण में चली गई। तो पथ तो कंटकाकीर्ण रहा, लेकिन गुरुदेव ने उसको बहुत आसान कर दिया और उस आसान रास्ते से मैं आज यहाँ हूँ। यहाँ मैं नहीं हूँ, ये गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का अनुग्रह है। तो मैं जो बात बता रही थी कि यही कि शांति कुंज जो है वो मेरे लिए गुरुद्वारा नहीं है, इसको मैं अपना मायका मानती हूँ कि ये मेरा मायका है। क्योंकि मेरा मायका ससुराल तो बहुत दूर बिहार में पीछे छूट गया, वहाँ मैं साल में इतनी बार जा नहीं पाती हूँ, 2-2 4-4 साल हो जाता है। लेकिन जब भी मुझे लगता है मायका होता है ना, मायका क्या होता है, छाँव होता है, जहाँ पर बिटिया जब थक जाती है तो सोचती है कि चलो एक गिलास पानी मिलेगा वहाँ पर और 2 माँ का आंचल मिलेगा। तो अब तो मेरी माँ भी नहीं रही, लेकिन गुरुदेव का ये द्वारा है तो ये मेरे लिए मायके जैसा है। जब भी मुझे लगता है कि नहीं अब मैं उकता गई हूँ, मुझे माँ की आंचल की ज़रूरत है, तो मैं आ जाती हूँ। और जब समाधि पर अपने सर रखती हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ की गोद में मुझे जगह मिली है। तो मैं बहुत अभिभूत हो जाती हूँ। और सब जब भी जाती हूँ तो जैसे बिटिया मायके से रोक के जाती है, वैसे यहाँ से रोक के जाती, जबकि पास में ही, जब मर्जी हो आ सकती हूँ। लेकिन वो विरह ऐसी ही लगती है जैसे बिटिया मायके से अपने वापस जा रही है। ऐसी वेदना लगती है अंदर में कि कुछ टीस रहा है, कुछ छूट रहा है पीछे, और ये पीड़ा अंदर जगी रहे। मैं इस पीड़ा से परेशान नहीं होती हूँ, मुझे ये आकांक्षा रहती है कि ये पीड़ा मेरे अंदर, ये टीस बनी रहे कि ये मेरा गुरुदेव का घर जो है, घर मेरा मायका है। और जो मायके से स्नेह है और जो मायके वाले को आदर मिलता है, वो आदर मैं यहाँ के सब परिजनों को देती रहूँ, और वो प्यार मैं सबसे लेती रहूँ, वो स्नेह मैं सबसे पाती रहूँ। पेशे से वकालत मैंने की थी, लेकिन मेरे विचार, मेरे गुरुदेव के सिद्धांत और वो पेशा टकराने लगे तो मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि वो झूठ पर पेशा झूठ पे चलता है, और गुरुदेव ने झूठ से लड़ने के लिए कहा है, सच पे चलने के लिए कहा है। तो अगर मैं वहाँ पर किसी को जीत दिलाती हूँ तो यहाँ से हार जाती हूँ, और यहाँ से जीतना चाहती हूँ तो वहाँ पे हार जाती हूँ। तो मैंने फिर उस पेशे को छोड़ दिया। फिर मुझे वहाँ विचार आया कि इतने सारे कोर्ट हैं, कानून हैं, सब कुछ सब जानते हैं, कानून भी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे ये युवा, बड़े छोटे, सब क्राइम तो हो ही रहा है, कानून से सब अवगत है। तो अगर मैं इन विचारों को बो दूं उन नन्हे बीजों में, और अगर एक बीज भी मैं, एक पौधा भी अगर सकारात्मक तैयार कर पाई अपने जीवन में, तो शायद वही मेरे जीवन की सफलता होगी कि मैं एक सही आदमी का। और फिर मैंने गुरुदेव की प्रेरणा से अंक बाल वाटिका के नाम से एक प्ले स्कूल, जिसमें गुरुदेव के सिद्धांतों के हिसाब से बच्चों का परिवर्ष होता है, प्ले स्कूल है। 3 साल से 5 से 7 साल तक के बच्चे वहाँ आते हैं, और उसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे 6 महीने में इतने अच्छे गायत्री मंत्र बोलते हैं। उसकी क्लिप्स भी है मेरे पास, गायत्री मंत्र बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। और जो बाल संस्कार शाला होती है वो सामान्य बच्चों के लिए होती है, जो गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे 7 साल से बड़े बच्चों के लिए। और हमारे बच्चों का हम सालों भर यही होता है, हमारा बाल संस्कार शाला, जो हमारा अंक बाल वाटिका प्ले स्कूल है, उस प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। तो उनकी शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, माता जी की प्रार्थना से, और उनका साप्ताहिक जो है, हम जन्मदिन जो है मंथली में जिनका जज भी आता है तो दीप यज्ञ के द्वारा मनाते हैं। उनके पेरेंट्स को भी प्रेरित करते हैं कि आप लोग का जन्मदिन, विवाह दिवस है तो हमारे स्कूल में आपका स्वागत है, आप आइए और यहाँ पर मनाइए। और दोपहर में जो हमारा स्कूल का प्रांगण खाली होता है तो वहाँ में झुग्गी के बच्चों का दोपहर में उनका निःशुल्क चलता है शिक्षण। आज बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर देख के लगता है कि अच्छा, उस समय नहीं था मेरे जीवन में ये अभाव आया था, लेकिन वो अभाव क्यों आया था? वो अभाव इसलिए आया था क्योंकि आज जहाँ मैं खड़ा होकर के जिस अनुभव को जी रही हूँ, उस अनुभव को मैं तभी जी पाती जब तक वो अभाव मेरी ज़िंदगी में नहीं आता। और उस अनुभव से जो मैंने सीखा है
वो सीख मैं नहीं सीख पाती जब तक कि वो गुरुदेव वो घटना नहीं घटित करते हमारे जीवन। तो जिस समय कहते हैं कि ऊपर से लाइट आती है तो वो चतुर्दिक दिखती है, हम सिर्फ सामने देख रहे थे पीछे क्या नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव ऊपर से देख रहे हैं कि आगे ठोकर है, तो हो सकता है कि ठोकर से पहले वो मुझे धक्का दे दे, उस समय मुझे गिर जाऊं, मुझे चोट लग जाए, मुझे पता है, लेकिन गुरुदेव को ऊपर से देख रहे हैं ना, उनको पता है कि आगे ठोकर है, मेरा बच्चा गिर जाएगा, उसको ज्यादा चोट आएगी, तो इसलिए अभी का धक्का दे दो, इसको हल्की चोट में ये निकल जाएगी। तो ये जब भी चोट लगती है तो आहत होती हूँ, तो अब मुझे कोई क्षुब्धता नहीं होती है, न कभी मैं गुरुदेव से शिकायत करती हूँ। और एक स्मरण गुरुदेव का एक पढ़ रही थी, ब्रह्म कमल में पढ़ रही थी एक घटना, तो उसमें था कि गुरुदेव ने जैसे कोई कष्ट हरने के लिए कहता है तो गुरुदेव ने कष्ट तो हर देते हैं, लेकिन वो पीड़ा, वो गाड़ी का चक्का उनके पैर से होकर के, एक संस्मरण मैंने पढ़ा कि कोई था जो उन्होंने पुकारा तो गुरुदेव ने जो उसको निकाल तो दिया उस परिस्थिति से, लेकिन बाद में वो कहीं यात्रा पर जा रहे थे कि उनके पैर में सूजन आ गई कि वो गाड़ी का चक्का उन्होंने भावनात्मक रूप से उनके ऊपर चल गया था। तो तब से तो मैं कभी कष्ट में गुरुदेव से प्रार्थना भी नहीं करती हूँ कि कष्ट से मुक्ति करो, कि मुझे पता है वो पिता है मेरे, जैसे ही मैं पुकारूंगी वो आ जाएंगे, पर मेरे कर्म का फल वो भोग लेंगे। तो उस समय मैं सिर्फ इतनी ही कहती हूँ, गुरुदेव ये परिस्थितियां आई है ना, इसको झेलने की मुझे शक्ति देना, बस सिर्फ मैं शक्ति मांगती हूँ उस परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। उस कष्ट को हरने की भी शक्ति नहीं मांगती हूँ कि नहीं कष्ट हर लो, क्योंकि हर लेंगे वो, मुझे पता है वो दुख हरता है, दुख हर लेंगे। बच्चों का कष्ट माँ बाप देख नहीं सकता है अगर बच्चा आर्द्र भाव से पुकारे तो, लेकिन जो मेरा भाग्य है वो भोगने लगेंगे। तो फिर मैं अपने पिता को कैसे कष्ट दूँ, तो नहीं कष्ट दे सकती, पर ये प्रार्थना जरूर करती हूँ कि उस जो भी परिस्थिति आई है गुरुदेव, उसमें मुझ में इतनी आत्मबल देना, इतनी शक्ति देना कि मैं उनसे बाहर निकल सकूँ और अपना धर्म, अपना कर्म और आपके विचारों से कि विरुद्ध कभी नहीं जाऊं। हर स्थिति में मैं आपकी मानस पुत्री हूं, तो मेरा ये भाव कायम रहे कि कभी मेरा पिता कहीं लज्जित न हो मेरे कर्म से, कि हाँ ये देखो गायत्री परिवार की उनकी बेटी श्री राम शर्माचार्य जी की बेटी कहती है अपने आप को, और इसके कर्म देख लो, तो मेरे पिता पर कोई उंगली ना उठाए, यही कोशिश रहती है हमारी। कष्ट जो भी आए वो तो परमात्मा का मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म है, जिस कर्म से मुझे उभरना है, लड़ना है, करना है, बस आत्मबल गुरुदेव देने वाले हैं और देते रहते हैं। आदि शक्ति माँ गायत्री की अनुकंपा, चाहे मैं सूर्य का ध्यान करूं, चाहे मैं सविता का ध्यान करूं, चाहे गायत्री का ध्यान करूं, हर जगह मुझे लगता है गुरुदेव खड़े हैं और गुरुदेव खड़े रहते हैं। गुरुदेव की शाश्वत अनुभूति मुझे निरंतर होती है, चाहे मैं बिस्तर पर पड़ी रहूं, चाहे मैं जिस भी परिस्थिति में रहूं, जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, गुरुदेव की बेटी हूँ, और हूँ तो हक के साथ कहती हूँ कि हूँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।